4 जो है वो अगली साल 8 में कन्वर्ट होंगे। कितने में कन्वर्ट होंगे? 2011 में अपने पास 8 अपकमिंग डायमंड हैं, जो कि 8 आ रहे हैं डायमंडशिप में, डायमंडशिप ले रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको कितना बड़ा बिजनेस है? समझ में आ रहा है आपको कितना ट्रेमेंडस बिजनेस है? और जिंदगी बदली जा सकती है। ये दोस्तों वो लोग हैं जिन्होंने उस दिन मुझे पहचाना जब कोई भी आदमी मेरा साथ देने को तैयार नहीं था। ये उस दिन से मेरे साथ हैं और उस दिन से मुझे समझते हैं, उस दिन से मुझे जानते हैं, मुझे रेस्पेक्ट करते हैं। और आज तक का कोई दिन ऐसा नहीं जब मैंने इनको वो बात बोली और इन्होंने आज तक मेरी कोई भी बात काटी हो। मुझे बहुत गर्व है इन चारों के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये 4 के अलावा बहुत सारी टीम मेरे पास और भी है जो कि अपकमिंग डायमंड में है। सारे के लोगों के मैं नाम नहीं ले सकता हूं या फोटो नहीं दिखा सकता हूं, ये मजबूरी है। लेकिन जब भी वो डायमंड बनेंगे तो क्या ऐसे आएंगे कि नहीं स्टेज पर, और वो आपको दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि क्या है, ऐसे बोला जाता है कि सफलता जो आदमी लेता है वो बिल्कुल दूध में मलाई की तरह होती है। कैसे होती है? आप कितनी ही हिम्मत करो, मलाई दूध में अंदर रह ही नहीं सकती। मलाई दूध में अंदर रह ही नहीं सकती। और जो आदमी सफल है, क्या वो अंदर रह सकता है? क्या वो छुप के रह सकता है? तो आपको भी आगे आने का मौका है। तैयार हैं? ये मेरी वो सारी टीम है जो कि जिसकी वजह से आज वो सब कुछ हो पाया है जो कि आप देख पा रहे हो। इनमें बहुत ही गजब के बंदे हैं ये सारे के सारे, जो कि बहुत ही तरीके से हमको फॉलो करते हैं, सारी बातों को समझते हैं, सिस्टम का सम्मान करते हैं, सिस्टम को पूजा करते हैं। इनके लिए फैमिली, इनके लिए वो सारी चीजें पहले नहीं है, इनके लिए सिक्योर लाइफ पहले है। ये जीते सिक्योर लाइफ को हैं, पीते सिक्योर लाइफ को हैं, खाते सिक्योर लाइफ को हैं, रहते सिक्योर लाइफ में हैं और सारा कुछ सिक्योर लाइफ में करते हैं। इनके अलावा मतलब सिक्योर लाइफ इनकी जिंदगी की फर्स्ट प्रायोरिटी है। समझ में आ रहा है? एक जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। तो सबसे पहले हमको यह समझना चाहिए कि भैया जिस चीज को हम चाहते हैं उस चिड़िया का नाम क्या है, वो है क्या? हर आदमी गली के किसी भी लुक्कड़ पर जाके जयपुर में पूछो सफल होना चाहता है, क्या बोलेगा? यस, होना चाहता हूं। यही है कि नहीं? लेकिन उससे पूछो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, नहीं पता है उसको। ये कारण है क्योंकि वो सफल नहीं हो पा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो देखते हैं सफलता क्या है, हमको समझना चाहिए कि नहीं। मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम, मूल्यवान लक्ष्य की, तेजी से बोलिए, मूल्यवान लक्ष्य की। मूल्यवान लक्ष्य मतलब जो चीज आपके लिए वैल्यू रखती हो, जो चीज आपकी जिंदगी में वैल्यूएबल हो, वो लक्ष्य जो होना चाहिए और उसकी लगातार प्राप्ति करते रहने को सफलता कहते हैं। यही बात है कि नहीं? कोई आदमी एक छोटी सी जगह पर बहुत सारी मेहनत करने के बाद किसी लड़की से चक्कर चला के, लड़की से पैसा लेके और शादी करने के बाद एक ऑल्टो कार खरीद के लाता है और हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, ही इज द सक्सेसफुल पर्सन, और पूरा अंतिम संस्कार उस ऑल्टो पे हो जाता है। यही है? क्या वो सक्सेसफुल है? मूल्यवान लक्ष्य की प्राप्ति को क्या कहते हैं? सफलता कहते हैं। आज ऑल्टो है तो कल कौन सी होनी चाहिए? होंडा सिटी होनी चाहिए। फिर होंडा सिटी है तो सफारी होनी चाहिए, और सफारी है तो फिर एंडेवर होनी चाहिए, फरारी होनी चाहिए, जो भी है वो होना चाहिए। मतलब क्या है? मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति को सफलता कहते हैं। आज तुम सिल्वर हो, अगर हमेशा जीवन भर सिल्वर बने रहे तो क्या आप सफल हो? आज सिल्वर हो तो क्या बनना चाहिए? गोल्ड हो तो फिर क्या बनना चाहिए? पर्ल हो तो फिर क्या बनना चाहिए? टोपाज हो तो फिर क्या बनना चाहिए? एमराल्ड हो तो, रूबी हो तो, डायमंड हो तो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति को सफलता कहते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या है? आज आपको 10,000 रुपया महीना आता है, जिंदगी भर 10,000 रुपया महीना आता रहा तो क्या है ये? सफलता है? आज 10,000 आते हैं, कल 20 आने चाहिए, 40 आने चाहिए, 80 आने चाहिए, 1 लाख आने चाहिए, फिर 1.25 लाख आने चाहिए, 1.5 लाख आने चाहिए, 2 लाख आने चाहिए, 2.5 लाख आने चाहिए। लगातार बढ़ने चाहिए कि नहीं? मेरा पहले ड्रीम हुआ करता था कि मैं 10,000 महीना कमाऊं। मेहनत किया, भागा, बहुत दौड़ा, बहुत काम किया और 10,000 रुपया महीना कमाना चालू किया।
फिर ड्रीम बना इस बिजनेस में आने के बाद कि नहीं भैया ये बिजनेस 10,000 के लिए नहीं है, ये तो 1 लाख रुपया कमाने के लिए है, 1 लाख रुपया कमाया जा सकता है। भागा 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 और मेहनत किया तो 1 लाख रुपया महीने पे पहुंच गया। 1 लाख रुपया महीने के बाद ड्रीम बना कि ना 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 1 लाख रुपए के लिए बिजनेस नहीं है, इससे तो 1 लाख रुपया वीक में कमाया जा सकता है। इस बिजनेस में क्या है, वीकली पेमेंट होता है ना, इस बिजनेस में वीकली पेमेंट होता है, तो लगा 1 लाख रुपया वीक में कमाया जा सकता है, और भागा और मेहनत किया और मेहनत करके 1 लाख रुपया पर वीक पे पहुंचा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी यहीं अगर रुक जाऊं तो क्या ये क्या है, सफलता है क्या ये? नहीं, मेरा अगला ड्रीम है, जानना चाहते हो? देवेंद्र शर्मा अपने बाप की औलाद नहीं, अगर इस बिजनेस से 1 लाख रुपया रोज नहीं कमाया तो 1 लाख रुपया रोज नहीं कमाया तो पॉसिबल है कि नहीं है, बताइए? पॉसिबल है। तो मतलब सफलता की डेफिनेशन क्या है? मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति को क्या कहते हैं? सफलता कहते हैं। समझ में आ गया है? आगे बढ़े। लेकिन क्या जिंदगी में जिसके पास सिर्फ पैसा है वो सफल है? बहुत लोग क्या सोचते हैं, जिसके पास धन दौलत है, जिसके पास गाड़ी घोड़े हैं, जिसके पास सब कुछ है जो कि आपको दिखता है, अगर वो है तो इसका मतलब हम सल्यूट करते हैं, ही इज द सक्सेसफुल पर्सन। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। सफलता के लिए कुछ और भी चीजें हैं जो कि चाहिए। अगर यही बात सही होती जो कि आप सोच रहे हो कि पैसा वाला होना सफलता की निशानी है, तो इसका मतलब गांधी का फोटो नहीं छप रहा होता नोटों पर, क्योंकि उसके पास पैसा। समझ में आ रहा है कि नहीं? गांधी के पास पैसा, संपत्ति, बैंक बैलेंस, कारें, घोड़े, गाड़ियां नहीं थी, लेकिन ही इज द सक्सेसफुल और नॉट? सक्सेसफुल है कि नहीं? तो इसका मतलब सफलता का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आपके पास पैसा है। पैसा होना सफलता का एक सूचक हो सकता है, लेकिन सिर्फ पैसा होना सफलता नहीं है। देखिए क्या क्या चीजें मिलके आदमी को सफल बनाती हैं। क्या लिख रहा है? 5 सा सड़क। मैंने ये सारी जो ट्रेनिंग है वो डिजाइन इसलिए हिंदी में की है क्योंकि आप सारे के सारे लोगों को बातें समझ में आए। समझ में आ रही है कि नहीं? तो 5 सा यानी मिलके सफलता बनाते हैं। पहला सा क्या है? संपत्ति। आपको अगर नींद ना आए तो उसके लिए एक टैक्टफुल तरीका बताऊं? बोलते रहिए, बस बोलते रहिए, नींद नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? तो पहला सा क्या है? संपत्ति। अगर आपके पास संपत्ति है तो इसका मतलब ये सफलता का एक सूचक है। संपत्ति में क्या क्या आता है? बढ़िया मकान और गाड़ी, घोड़ा, ट्रैक्टर, थ्रेसर, क्रेशर। गांव वाले है कि नहीं? ये सारी चीज हैं तो लड़की की शादी कर सकता है कोई भी आके आपसे। मतलब क्या है? वो सोचता है ही इज द सक्सेसफुल, है कि नहीं? तो मतलब क्या है? संपत्ति होना सिर्फ सफलता की निशानी नहीं है। संपत्ति होना सफलता का सिर्फ एक सूचक है। क्या है? सूचक है। लेकिन कोई दूसरी भी चीज होगी जो कि सफलता को कंप्लीट करती होगी। क्या है? देखिए, तेजी से बोलिए, क्या है? सम्मान। सम्मान मतलब क्या? आपने बहुत सारे पैसे वाले जयपुर में ऐसे देखे होंगे जिनके पास अथाह दौलत है, कुतिया भी नहीं पूछ रही, है कि नहीं? एवरीबडी नोज कि पैसा कहां से आया है कि नहीं? एवरीबडी नोज कि क्या करके आया है ये पैसा, है कि नहीं? और कोई नहीं पूछ रहा उसको। और वो सम्मान पाने के लिए चैरिटी कर रहा है, सम्मान पाने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स पे अपना फोटो छपवा रहा है, सम्मान करने के लिए बड़ी बड़ी मीटिंगें ऑर्गेनाइज कर रहा है, वहां खुद जा रहा है, खुद पैसा दे रहा है, कुछ भी करने को तैयार है, दान देने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन क्या भूख है उसको? सम्मान चाहिए, क्योंकि पैसा तो उसके पास बहुत है। और पैसा कमाने के बाद एक्चुअली उसको समझ में आया है कि सिर्फ पैसा कमाना सफलता की निशानी नहीं है, और भी कुछ चाहिए जिससे आप आदमी सफल होता है। क्या चाहिए आदमी को? सम्मान। क्या इस बिजनेस में बताइए सम्मान है कि नहीं है कि नहीं? इस बिजनेस में मिस्टर ओम प्रकाश जी जिस ट्रेन से जाते हैं, और इन ओम प्रकाश जी जो हैं ये इतना गजब के बंदे हैं, इनका काम 200 जगह पे हिंदुस्तान में चल रहा है। कितनी जगह पे चल रहा है? 200 की 200 जगह पर ओम प्रकाश को दुनिया जानती है। और वो 200 जगह जहां पर वो स्टेशन पे जितने भी ट्रैक आते हैं, उस ट्रेन के बीच में
वहां रात को 2:30 बजे लोग फूल माला लेके इंतजार कर रहे होते हैं, 2:15 बजे, 2 बजे, पौने 2 बजे। कभी कभी तो एसी के शीशे में से सिर्फ ऐसे हाथ हिला देते हैं, उनको तसल्ली मिल जाती है कि ना अभी उतर नहीं सकता था, रात थोड़ी ज्यादा थी, कोई बात नहीं थी। और हम तो ऐसे ही गए, एक बार देखा तो सही, चेहरा तो देखा सही, हम उनका चेहरा तो देखा। सम्मान है कि नहीं है बताइए। और ये बिजनेस क्या है, वो रियल सम्मान दिलाने का है, क्योंकि नेतागिरी में भी लोग दूसरों का लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन नेतागिरी में सारे भाड़े पे आते हैं, सारे भाड़े पे आते हैं। कोई मारा कि नहीं? और क्योंकि एक मंत्री दूसरे को मंत्री नहीं बनवा सकता है, क्या बनवा सकता है? एक विधायक दूसरे को विधायक नहीं बनवा सकता है, क्या बनवा सकता है? और अगर कल उसका खास भतीजा या खास भाई खड़ा होकर बोलेगा कि ना, जिस सीट से तू लड़ा है अगली बार मैं भी उसी सीट से लड़ूंगा, तो चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो लड़ने नहीं देगा। लेकिन इस बिजनेस में हम घर जा जाके पैर छू छू के आपको लाते हैं, ना भैया तू तो डायमंड बनने के लायक है कि नहीं? अरे तू कहां पड़ा है, तू जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? तेरी जगह ये नहीं है, तेरी जगह तो ये है। हम बोलते हैं कि नहीं? और हम बहुत ज्यादा लोगों को जब लाते हैं, उनमें से काफी कम लोगों को समझ में आता है, विश्वास होता है और वो हमारे साथ रुक जाते हैं। लेकिन जिसकी रुकने के बाद जिंदगी बदल जाती है, वो आदमी दिल से सम्मान करता है। और यहां सम्मान दिल से होता है, झूठा सम्मान नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर सम्मान होता है, झूठा सम्मान नहीं होता यहां। तो क्या इस बिजनेस में सम्मान है कि नहीं है? तीसरी चीज देखिए, क्या चाहिए और क्या ये बिजनेस में है? किसी में? नौकरी में है? दुकान करने में है? खेती करने में है? एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, बहुत बड़ा पैसा कमाया करता था, अचानक हार्ट अटैक हुआ, डॉक्टर साहब नहीं रहे, सारी डॉक्टरी गई। और उसी डॉक्टर के आप कस्टमर थे और आप स्ट्रेचर पे लेटे हो और खबर आती है कल रात को डॉक्टर साहब नहीं रहे, मैडम आ रही हैं उनकी जगह। रोज रात को उन्हीं के साथ रहती थी, घबराने की जरूरत नहीं है, सब सीख गई हैं। बताइए व्हाट हैपन? करा लोगे? अरे क्यों? समझ में आ रहा है कि नहीं? वकील साहब थे, बहुत पैसा कमाते थे, सारी वकालत। जज साहब थे, बहुत पैसा कमाया, सारा जजपना गया, है कि नहीं? सेठ जी थे, बहुत पैसा इकट्ठा किया, एक दिन नहीं रहे, सारा सेठ जी खत्म। लेकिन ओनली इन दिस बिजनेस इज अ वेरी बिग सिक्योरिटी, है कि नहीं है? आज देवेंद्र शर्मा की टांग टूट सकती है, 16,000 लोगों की एक ही दिन में टांग नहीं टूट सकती। दैट इज द सिक्योरिटी। थैंक यू वेरी मच। किसी का भी ऊपर से बुलावा आ सकता है, लेकिन पूरे 16,000 का नहीं आ सकता, है कि नहीं? सिक्योरिटी है कि नहीं है? एक फोटो है जो आपको दिखाई दे रहा है, मिस्टर श्याम सुंदर जी, क्या नाम है इनका? श्याम सुंदर जी ने मेहनत किया, प्राइवेट टीचर हुआ करते थे, यूपी में गाजीपुर के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? गाजीपुर, यूपी के। और एक प्राइवेट टीचर थे, 1500-1700 रुपए इनको मिला करते थे। मेहनत किया, काम किया, बहुत मेहनत करके इन्होंने यहां पर इस बिजनेस में 17,000 लोगों की टीम बनाई। कितने लोगों की? 17,000 लोगों की टीम बनाई। और 17,000 लोगों की टीम बनाने के बाद कार खरीदी। हाईवे से एक दिन जा रहे थे, भगवान को कुछ और मंजूर था, एक सामने से ट्रक आया, एक्सीडेंट हुआ, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। किसी के साथ भी हो सकता है कि नहीं? हो गई। अभी होने के बाद क्या है, जो बीवी आप देख रहे हो वो अनपढ़ है, 3 बच्चे हैं। और ये अनपढ़ बीवी प्राइवेट स्कूल में जब ये पढ़ाते थे, अगर इनके साथ ऐसा हो जाता और फिर ये वहां जाती कि मुझे नौकरी पे रख लो, बच्चों को पालना है, तो रख सकता था वो मालिक, लेकिन इसको फाइल इधर से उधर ले जाना और पानी पिलाने की नौकरी मिलती, है कि नहीं? जिंदगी क्या होती? वो बड़ा वाला साइकिल की दुकान पे होता, वो छोटा वाला कहीं केमिस्ट की दुकान पे लग के केमिस्ट का काम सीख रहा होता, और वो छोटा चाय की दुकान पे कप प्लेट साफ कर रहा होता, या कहीं भी जाके किसी को चाय दे के आ रहा होता। यही जिंदगी होती कि नहीं? लेकिन इस आदमी ने एक बहुत बढ़िया काम किया। क्या किया था पता है? सिक्योर लाइफ में जुड़ गया,
17,000 लोगों की टीम बना दी। कितने लोगों की टीम बना दी? 17,000 लोगों की वो टीम जब ये छोड़ के मरे थे, आज वो टीम 68,000 लोगों की हो गई है। कितने लोगों की हो गई है? और वो जो 17,000 लोग थे, जब इन्होंने जो भी पैसा कमाया था वो तो मेहनत करके कमाया था, लेकिन इस आदमी ने मरने के बाद, अपने मरने के बाद इसके पास 1,48,00,000 रुपया पहुंच चुका है सिक्योर लाइफ की वजह से। इज इट वेरी बिग सिक्योरिटी और नॉट? है कि नहीं है? सिक्योरिटी है? कोई और दूसरा धंधा है? दूसरा काम है? नौकरी है? खेती है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चौथी चीज और भी कुछ चाहिए सफलता के लिए। क्या? समय है। आप किसी से भी जाके पूछो कि भैया समय चाहिए आपका, बोलेगा आई एम वेरी बिजी, है कि नहीं? और बोलेगा आई हैव नो टाइम, बोलेगा कि नहीं? हमारे यहां यूपी में बोलते हैं मरने को वक्त नहीं है, जहर खाने को नहीं तो मैं आत्महत्या करके आता। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं इसको कैसे समझता हूं? मैं इसको ऐसे समझता हूं कि नौकरी क्या है? एक एटीएम मशीन की तरह है। कार्ड डालो तो पैसा निकलता है ना एटीएम मशीन में। नौकरी में अपने आप को रोज 30 दिन तक डालते रहो, पैसा आता रहेगा। डालना बंद, पैसा आना बंद। यही बात है कि नहीं है? और आदमी के पास क्या है आजकल? वैल्यू क्या है पैसा कमाने की? सिर्फ यही है कि जितने भी नंबर्स ऑफ आवर्स आप काम कर सकते हो, और जो भी आपकी वैल्यू है, वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ आवर, जो कि आप काम कर सकते हो, इसका मतलब क्या है? आप उतना पैसा कमा सकते हो। बीएससी हो, नंबर ऑफ आवर 8 घंटा काम करोगे 10,000 तनख्वाह मिलेगी। एमएससी हो, थोड़ी वैल्यू ज्यादा है, 8 घंटा काम करोगे थोड़ी सी तनख्वाह। पीएचडी हो, 8 घंटा काम करोगे थोड़ी सी तनख्वाह। डॉक्टर हो, एमडी हो, 8 घंटा काम करोगे थोड़ी सी तनख्वाह। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्पेशलाइजेशन सर्जन हो, 8 घंटा काम करोगे थोड़ी सी तनख्वाह ज्यादा मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैल्यू बढ़ाते जाइए, क्योंकि समय तो बढ़ा नहीं सकते हैं, समय तो सबको भगवान ने 24 घंटे दिया है कि नहीं? तो वैल्यू बढ़ाइए अगर दूसरे कामों में आपको ज्यादा पैसा कमाना है। लेकिन इकलौता एक ऐसा बिजनेस है सिक्योर लाइफ, जहां पर आप समय बढ़ा सकते हो। क्या बढ़ा सकते हो? मैं आया इस बिजनेस में यू की पोजीशन पर, 2 लोगों को लाया, मेरा काम 50% हो गया कि नहीं? 10 को लाया तो मेरा काम, तेजी से बोलिए, कितने परसेंट हुआ? 10%। क्यों, हो क्या रहा है आपको? एसी में मतलब बंद करवा देता हूं क्या? मैं 10 लोगों को लाया, कितना काम हुआ मेरा? 10%। 100 को लाया, 100 को लाया तो 1%। 1,000 को लाया, 10,000 को लाया। उस दिन देवेंद्र शर्मा 26 दिन पढ़ाता था, 4 दिन की छुट्टी हुआ करती थी। आज 4 दिन ये काम करता है, 26 दिन की छुट्टी होती है, लाखों रुपए महीना आते हैं। थैंक यू वेरी मच। समय है, आगे बढ़ते हैं। और क्या चाहिए जी? जरूरी है क्या ये? बाकी की 4 ले लो, नीचे की छोड़ दो। क्यों? आप तो ये बोलोगे साहब नीचे की दे दो, बाकी की 4 दोबारा आ जाएंगी। यही है कि नहीं है? सेहत इज द बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है कि नहीं? और लोग क्या कर रहे हैं नौकरी में और बाकी चीजों में? सेहत को गंवा के पैसा कमा रहे हैं। यही है कि नहीं? शरीर तोड़ के मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, दिन और रात मत देखो। मालिक बोलेगा कि तू आज बीवी के साथ सोएगा कि नहीं सोएगा, है कि नहीं? क्योंकि वो चाहता है कि तू ना सोए तो आज तुझे रात को बुलाएगा काम करने।
है कि नहीं? मालिक डिसाइड करेगा कि तेरा घर कैसा होगा, मालिक डिसाइड करेगा कि तेरी जिंदगी कैसी होगी, मालिक डिसाइड करेगा कि तू कैसे गाड़ी पे चलेगा, मालिक डिसाइड करेगा सब कुछ जो कि तुम्हारे साथ हो रहा है। सेहत को गंवा के पैसे कमाने का मौका है, यहां सब काम कमा के क्या सेहत बनाने का मौका है कि नहीं है कि नहीं? मैं इस बिजनेस में आया 3 साल तक रोज दोपहर में बाहर खाना खाता था, क्योंकि घर से सुबह 6 बजे काम करने के लिए निकल जाता था, यही लोगों को जोड़ने का, और जोड़ता था। जब लोगों को जाता था, बात करता था लोगों से, तो दिन में कभी रोटी नहीं खाई 3 साल, रोज समोसा खाया, रोज कचौड़ी खाया, उन दिनों पता नहीं चलता था कुछ भी, और 68 किलो का काम करना चालू किया था, 92 किलो हो गया था मैं। क्या खा के? समोसे कचौड़ी। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब समोसे कचौड़ी, अगर आप पतले हो तो खाना चालू कर दो, मोटे हो सकते हो, है कि नहीं? लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद थोड़ा पैसा आने लगा तो लगा कि यार ये क्या हो रहा है, सेहत जा रही है, बदले में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। एक दिन क्या होगा, स्ट्रेचर पे लेट के आपको लाना पड़ेगा कि ये डायमंड साहब आ रहे हैं हमारे, और खड़ा कर थैंक यू, और खड़ा करने के लिए पीछे क्रेन लगानी पड़ेगी कि साहब खड़े हो जाओ, थोड़ा वक्त आ गया है आपका, बोल दो कुछ। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, तो एक संस्था है जिसका नाम है BLCC। क्या है? BLCC। मैं आजकल उसका प्रचार करता हूं ये रिकॉर्डिंग में। तो BLCC में जाके मैंने 18,900 रुपया दिया उनको, और स्लिम होने का वो एक पैकेज लिया उनसे, जाके रोज मेहनत कर रहा हूं, 4-5 किलो कम कर चुका हूं, मतलब अभी बिल्कुल स्मार्ट बन के दिखाऊंगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये धंधा है, ये धंधा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बात क्या है, ये पांचों की पांचों चीजें, सिक्योर लाइफ सिर्फ एक ऐसी जगह है, वहां पर आपको मिल सकती हैं, दूसरी कोई जगह ऐसी नहीं है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, एक सिर्फ जगह का नाम बताओ जहां ये पांचों चीजें मिल जाएं। सिर्फ एक जगह, कहीं नहीं, कहीं नहीं। आप बोलोगे ना सलमान खान के पास तो है साहब, अरे जब तक सलमान खान है, जब तक है, गया तो सारा सलमान खान, देवेंद्र शर्मा जाएगा नहीं, अगर गया भी तो 1 लाख सलमान खान नीचे पैदा है। एक ही जगह है, सिर्फ एक ही जगह है जहां पर ये पांचों चीजें मिलती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप बहुत बढ़िया हीरोइन बन सकते हो, लड़कियां, सिर्फ 10 साल तक जवानी है, 10 साल तक जलवे हैं आपके। माधुरी दीक्षित को कोई पूछ रहा है आज? पूछ रहा है? उर्मिला मातोंडकर? भाई जवानी गई है कि नहीं? लेकिन डायमंड की जवानी कभी नहीं जा सकती, क्योंकि और जवान लोग आएंगे और जवानी से काम करेंगे। हम कैसे भी हो जाएं, लेकिन पैसा तो आएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? क्या बताइए, इससे बढ़िया कोई बिजनेस है, कोई काम है दुनिया में, कोई दूसरा रास्ता है? करना चाहिए कि नहीं? तैयार हो? आगे बढ़ते हैं। सफलता की राह में आने वाली बाधाएं क्या हैं? तो आप ये समझिए कि सफल होना सब चाहते हैं, लेकिन हो क्यों नहीं पाते हैं? कुछ ना कुछ कारण होगा ना। क्या कारण है? देखिए, सबसे पहला कारण है, लोग अपनी ईगो को खत्म नहीं कर पाते, ईगो को पाल के रखते हैं, और ईगो दुनिया में सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा है। कोई यहां पर 40 साल का बैठा होगा, अपने मन में सोच रहा होगा कि यार ये 28 साल का लड़का हमको क्या सिखाएगा। सही बात है, नहीं सिखा सकता है, लेकिन वो जो मेरा क्षेत्र है उसमें मेरे पास तेरे से ज्यादा एक्सपर्टीज है, वो तुझे मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमने मेरे से ज्यादा पानी पिया है, दूध पिया है, खाना खाया है, एवरीथिंग, कुछ भी हो, लेकिन इस बिजनेस का तो डॉक्टर मैं ही हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर इस बिजनेस में आपको डायमंड बनना है तो ईगो को खत्म करना पड़ेगा। अगर मुझे आप जैसा कुछ और बनना होगा जो तुम हो, तो मैं ईगो खत्म करके आपके पास आऊंगा। समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब ईगो को क्या इस बिजनेस में खत्म करना होगा कि नहीं?
बहुत सारे लोग ईगो से चिपके रहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी डेजिग्नेशन जो उनके पास रहती है, एक छोटी सी डेजिग्नेशन से चिपके रहते हैं, उस सीट से चिपके रहते हैं, और उनको लगता है ना हमारे लेवल का काम नहीं है। अरे तेरे लेवल का काम क्या है? बराक ओबामा को जानते हो आप लोग? बराक ओबामा का स्पेशल सलाहकार है जो कि अमेरिका में वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है। तेरी औकात का नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे तो स्टेटस का नहीं है। क्या है स्टेटस तुम्हारा? 2 लाख रुपया पर वीक कमाया किसी ने खानदान में? तुम कमाओगे? क्या बच्चे कमाएंगे? यस, तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, उससे पूछ रहा हूं। क्या उसके बच्चे कमाएंगे 2 लाख रुपया पर वीक? खुद कमा पाएगा? बाप दादा ने कभी कमाया? तो फिर कौन से स्टेटस का नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अहंकार छोड़ सकते हैं? असफल होने का डर आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता है। एक छोटी सी नौकरी जिसमें कि आपको कुछ करना नहीं होता है, रोज वहां जाना बहुत सरल काम है, क्योंकि रोज नया कुछ सीखने को जरूरत नहीं है। रोज किसी से इज्जत के साथ कोई खेलेगा नहीं। वो चपरासी जो कि वहां खड़ा होगा रोज रोज आपसे नहीं पूछेगा कि तू कौन है करके, क्योंकि वो तो जानता है कि तू रोज यही नौकरी करने आता है कि नहीं? और वो चपरासी जैसे ही तू पहुंचेगा सलूट मारेगा, अंदर जाएगा तो वो चाय वाला टाइम पे चाय लेके आ जाएगा। और ये सब माहौल हमको क्या लगता है कि साहब हम तो बिल्कुल इसी के लिए बने हैं। और ये धंधे में गलती से आ गए तो क्या होगा? रोज नए आदमी के पास जाना पड़ेगा, रोज इज्जत से खिलवाड़ होगा, रोज आदमी उल्टी बात करेगा, रोज नए आदमी के पास जाके बोलना है, रोज समझाना है, रोज बात करनी है। उसको लगेगा ना ना ना, मेरे लिए ये काम नहीं है। मैं तो किसके लिए बना हूं? किसके लिए बना हूं मैं? नौकरी के लिए। असफलता का डर आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता है। असफलता का डर रखने से क्या सफल हो सकता है? नहीं। तीसरी चीज देखिए क्या है, जो जल्दी से पढ़ा करिए आप।